ज़माना है ऑटोमेशन का, चाहे वो आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका फैक्ट्री हो, आपका कोई बिज़नेस एरिया हो या आपका गैराज ही क्यों ना हो। पहले जब हम अपनी गैराज से गाड़ी निकालते थे तो पहले हम अपना गेट खोलते थे, गाड़ी बाहर निकालते थे और फिर अपना गेट बंद करते थे। बट आज की दुनिया में ऐसा नहीं है। आपके गैराज का गेट खुलेगा सिर्फ एक बटन से। आप गाड़ी बाहर निकालेंगे, दोबारा बटन दबाएंगे और वो गैराज का गेट बंद हो जाएगा। सिमिलरली एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारी गाड़ियों में, हमारे कार्स में। आज पहले जो मैनुअल ड्राइव्स आया करते थे, मैनुअल गियर चेंज करते थे, आज के ज़माने में ऑटोमेशन का ज़माना है और हमारी कार ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, जहाँ पर आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने गाड़ियाँ, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ देखी होंगी, चलाई भी होंगी, चाहे फिर वो मिड रेंज हो, लोअर रेंज हो, हाई रेंज हो या सुपर हाई रेंज हो, कोई भी रेंज की गाड़ी हो। बट क्या आपको मालूम है कितने तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस होते हैं कारों के अंदर? लेट्स फाइंड आउट टुडे। नमस्कार सलाम, माय नेम इज़ रोहित एंड यू वाचिंग सार स्क्वायर स्टूडियोज़। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी यही कामना है आपके साथ। तो लेट्स सी, 4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 4 तरह के जो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है AMT, दूसरा है CVT, तीसरा है DCT और चौथा है टॉर्क कन्वर्टर्स। लेट्स सी इन चारों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या क्या अंतर है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और फ्यूचर में जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेट्स सी। तो पहला है AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। दिस इज़ सिमिलर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। इंडियन मार्केट में AMT बहुत कॉमन है और काफ़ी सारी लो रेंज से और हाई रेंज तक की गाड़ियों में AMT आता है। हमारे हिसाब से 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की गाड़ियों में AMT आता है। ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के जैसा ही होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं जिसकी वजह से जो क्लच है वो ऑटो क्लच हो जाता है। आपकी गाड़ी में क्लच नहीं होगा, केवल ब्रेक होगा और एक्सीलरेटर होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें एक यूसेज ये भी है कि आपका जो गियर है वो गियर आप मैनुअल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप ऑटोमेटेड ड्राइव कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं हिल्स वगैरह पे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी हिल्स पे नहीं चढ़ रही है, ऐसा कुछ है, तो आप उसको मैनुअल ट्रांसमिशन पे लेके आके और आप उसको भी ड्राइव कर सकते हैं। ये इंडिया में बहुत कॉमन है और ये चीपेस्ट रेंज है ऑटोमेटिक कार्स का, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। एक मैनुअल ट्रांसमिशन में वेरिएंट में और एक ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन के वेरिएंट में सेम कार्स में ज़्यादा डिफरेंस, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिमिलरली इंजन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और ये इतनी कॉमन है गाड़ियाँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंडिया में गाड़ियाँ बिकती हैं वो हैं AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT। AMT गाड़ियों का जो क्लच है वो एक सर्वो मोटर के थ्रू चलता है, जिससे कि आपको बार बार क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये गाड़ियाँ भी स्मूथ होती हैं। बस इसमें एक छोटा सा एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि एक छोटा सा एक गियर, जब गियर ऑटोमेटिकली स्विच होता है तो एक ग्लिच आता है बीच में, आपको फील होता है कि गियर चेंज हो रहा है, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग। अदरवाइज दीज कार्स आर सुपर टू यूज़। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये सिमिलर है मैनुअल ट्रांसमिशन के जैसी, तो आपको माइलेज में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर ऑटोमेटेड, इफ़ यू आर न्यू फॉर ऑटोमेटिक कार्स, go for AMT. AMT is one of the best in market and also cheapest among the automated transmissions. दूसरे नंबर पर आता है CVT यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन या CVT सबसे ज़्यादा रिफाइंड वेरिएंट है ऑटोमेशन में। जो ऑटोमेटिक कार्स आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिफाइंड है, जिसमें कि एक लूप बनता है इन्फिनाइट गियर्स का, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितने गियर्स हैं आपकी गाड़ी में और गियर चेंज होते रहेंगे। जो AMT में एक ड्रॉबैक था कि आपको पता चलता है, ग्लिच आता है बीच में गियर चेंजिंग का, वो CVT में नहीं आता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिफाइंड ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन इन द मार्केट। तो CVT में देर आर नो गियर्स एंड देर आर नो गियर चेंजिंग, बट देर इज़ अ रेशियो वेयर the speed increases with the gear changing ratio. So you cannot find out कि कितने गियर्स हैं, गियर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट्स वेरी स्मूथ। CVT में यूज़ होता है स्टील पुलिस का। जो स्टील पुलिस होती हैं इनमें एक रबर बैंड होता है, वो रबर बैंड के थ्रू ये इंजन चलता है और आपके गियर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। CVT का अगर एग्जाम्पल दें तो बेस्ट है स्कूटर्स। जो ऑटोमेटिक स्कूटर्स हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक स्कूटर्स होंडा देता है, होंडा एक्टिवा या फिर आपका
TVS का जुपिटर हो गया, TVS का एक्सेस 125। तो ये जो स्कूटर्स हैं ये भी CVT टेक्नोलॉजी पे ही होते हैं, जहाँ पर स्टील पुलीज होती हैं और उनमें रबर बैंड्स के थ्रू फ्रिक्शन होता है और वो इंजन चलता है और वो गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं इनफाइनाइट गियर्स के रेशियो के थ्रू। तो CVT इज़ द मोस्ट रिफाइंड थिंग. You can go for CVT. CVT is kind of a engine where you will not feel the gear changing part and it will work very smooth. तीसरा है DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन. डुअल क्लच ट्रांसमिशन नाम से ही देखते हैं, डुअल क्लच यानी कि इसमें 2 क्लच होते हैं, ट्विन क्लच सिस्टम होता है. ये ट्विन क्लच सिस्टम काम करता है ऑड और इवन गियर सिस्टम्स पर. पहले गियर पर मान के चलिए एक क्लच काम कर रहा है, दूसरे पे दूसरा कर रहा है, फिर तीसरे पे फिर से पहला वाला कर रहा है. तो ट्विन क्लच सिस्टम होता है जो कि ऑड और इवन नंबर के गियर्स पर डिफरेंट तरीके से काम करता है. 2 तरह के होते हैं, एक ड्राई और एक वेट. ड्राई और वेट डिपेंड करता है कि गाड़ी के इंजन का टॉर्क कितना है. टॉर्क के हिसाब से ड्राई और वेट डुअल क्लच सिस्टम्स का यूज़ होता है. Dual clutch transmissions are very common and very effective for the gear changing, जहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि गियर चेंज हो रहा है. और ये काफ़ी सारी गाड़ियों में, एक हाई एंड गाड़ियों में यूज़ होता है. अगर आप जर्मन गाड़ियाँ देखें तो मैक्सिमम जर्मन गाड़ियों में आपको डुअल क्लच सिस्टम्स मिलेगा, ख़ास तौर से डीजल कार्स में. तो DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जैसा मैंने कहा ट्विन क्लच सिस्टम्स. चौथा और आखिरी है टॉर्क कन्वर्टर. टॉर्क कन्वर्टर सबसे पुराना सिस्टम है ऑटोमेटिक गाड़ियों का. सबसे पहले टॉर्क कन्वर्टर यूज़ हुआ था और टॉर्क कन्वर्टर्स थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट होता है बाकी सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से. टॉर्क कन्वर्टर जो होता है वो डिपेंड करता है कि गाड़ी के कितने टॉर्क का इंजन है, उस हिसाब से वो उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है. टॉर्क कन्वर्टर यूज़ होता है प्लानेटरी गियर सिस्टम्स विथ टर्बाइन एंड इम्पेलर. There is a fluid in the impeller that gets pushed due to the centrifugal force and moves the turbine. तो जैसे जैसे टर्बाइन मूव होता है वैसे वैसे गाड़ी चलने लगती है. टॉर्क कन्वर्टर्स आजकल काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं क्योंकि इनमें एफिशिएंसी तो ठीक थी बट जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो बहुत कम हो गई थी. तो जो माइलेज था वो काफ़ी कम हो गया था. मॉडर्न एरा में आने के बाद ये जो ट्रांसमिशन है ये बहुत कम काम करता है. फिर भी आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ आज के ज़माने में मिल जाएंगी, ख़ास तौर से टाटा में, महिंद्रा में, जो कि टॉर्क कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं अभी. सो गाइज, दिस वाज अबाउट 4 टाइप्स ऑफ ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन यूज्ड इन कार्स आज के ज़माने में. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट and I will try to help you out. Don't forget to like the video and share with your loved ones. Don't forget to subscribe the channel. Namaskar.